हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे का व्लॉग। तो मैं हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा प्लान है नाडा साहिब जाने का। मैं सुबह जैसे ही उठी, सनी मॉर्निंग मैंने देखी और मम्मी ने मुझे सीधा बोला कि आज जाना है नाडा साहब, तुमने चलना है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है पवित्र स्थान पे जाने का, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो मैं फटाफट से रेडी हुई, बच्चों को उठाया और फटाफट से आगे किचन में लंच प्रिपेयर किया। जैसा कि आज संडे है तो आज था संडे स्पेशल राजमा चावल। तो फटाफट से राजमा रखे और मैं कपड़े अपने रात को ही धो चुकी थी, सारा कुछ सेट करके मशीन लगा के सोई थी और मैंने फटाफट से कपड़े बाहर डाले और मेरे वॉशिंग का काम कंप्लीट था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से अपने राजमा तड़कने, राजमा फ्राई किए, फिर राइस बनाए फटाफट से क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं जाना है तो वो खा लेंगे। तो साथ ही खीर बनानी थी आज, तो खीर रखी। तो फटाफट से अपने तीनों काम निपटाए, रखे, सेट किए और मैं सीधा चल दी अपने किचन से अपने रेडी होने के लिए। मैंने सोचा कि मुझे क्या डालना है, मुझे जाना है बिकॉज़ गुरुद्वारा, तो कोई सूट की ही ड्रेस चलेगी, सूट ही पहन के जाऊंगी। फटाफट से मैंने अपने गंदे जो बर्तन हैं वॉशिंग के लिए वो भी अपने डिश वॉश में लगाए, बिकॉज़ मैं अपना ये काम सारा ख़त्म करके जाऊंगी, एकदम टेंशन फ्री होके जाऊंगी यहाँ से। तो मैंने गंदे बर्तन लगा दिए, मशीन चला के जानी थी मुझे, बट अभी ब्रेकफास्ट करना है तो उसका वेट करना था मुझे। और साथ ही बच्चे मेरे स्टडी कर रहे हैं, मैंने बोला मैं तभी लेके जाऊंगी इफ़ यू विल कंप्लीट योर वर्क। एग्ज़ाम्स हैं, स्टडी करोगे कंप्लीट तभी जाएंगे। तो ये हो गए मेरे रेडी राजमा फटाफट से। साथ ही कुछ थोड़े से चने पड़े हुए थे मेरे पास बॉयल्ड, तो उसको मैंने सूखा ही तड़क लिया कि शाम को चना चाट या कुछ भी सिंपल सा नींबू निचोड़ के हम खा लेंगे। तो फटाफट से मैंने ये खीर रेडी हो गई मेरी। साथ ही मैं आ गई अपने सूट लेके प्रेसिंग के लिए। जितना मर्जी प्रेस करके रख लो गाइस, सेट करके प्रेस करके, लेकिन जाने के टाइम थोड़ा सा प्रेस करना ही पड़ता है बिकॉज़ वो थोड़ी थोड़ी सिलवटें आ ही जाती हैं। तो अब मैं चली अपना सूट प्रेस करने, बिकॉज़ बहुत ही सनी डे था, गर्मी थी, बहुत ही तीखी धूप खिली थी। तो एक कॉटन का सिंपल सा सूट लिया मैंने अपना, लाइट कूल कूल सा। तो मैंने उसको प्रेस किया अच्छे से, फिर मैं रेडी होने लग गई। साइड बाय साइड मैंने अपना खाने का भी सामान रखा हुआ था कि एक तरफ राजमा बन रहे थे, राइस एंड खीर। तो साथ ही मेरा बेटा आ गया कि मम्मा मैंने लर्न कर लिया है चैप्टर, तो आप फटाफट से मुझसे सुन लो। फिर मैं भी जाके रेडी हूँ। फिर मैं कहा ओके, फिर मैंने फटाफट सुना। फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने गैस पे तो अपना छोले चने एंड ऑल ये सब रखा हुआ है, मैं तो भूल ही गई थी। फिर मैं फटाफट से आके अपने चने सेट किए और बच गए, नीचे लगने ही वाले थे, वो ख़राब होने ही वाले थे कि मैं टाइम पे पहुंच गई। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं एक तरफ ना बच्चों के साथ मस्त हो जाती हूँ, उनकी स्टडी के टाइम पे खासकर, कि मेरी सामान ना जलने से बचता है। तो अब मैं आ गई हूँ फटाफट से रेडी होने, फटाफट से अपना टचअप किया, जो भी मुझे करना होता है, सिंपल लुक देनी थी बिकॉज़ बहुत हॉट वेदर है बाहर, गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है। तो फटाफट से रेडी हुई, एज़ गुरुद्वारा साहिब जाना था। तो मेरे पास कोई इतना टाइम भी नहीं था, सब आवाज़ें लगा रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। फिर फटाफट से मैंने अपना सिंपल सा लुक दिया, सनस्क्रीन लगाया, हल्का सा आई मेकअप किया। तो जो इयररिंग्स पहने थे वही सिंपल से ठीक लग रहे थे। थोड़ा सा अपना एक कड़ा पहना, रिंग पहनी। सो आई एम रेडी। और मुझे फटाफट से फिर याद आया, मेरा साइड बाय साइड दिमाग चलता है कि मेरा और किचन में क्या काम रह गया। फिर मैं फटाफट से गई अपना डिश वॉशर ऑन करने। फटाफट से डिश वॉशर में सर्फ अपना डाल के, डिटर्जेंट डाल के, अपने और भी बाकी के जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मम्मी ने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, ब्रेड सैंडविच दे दिए थे। तो मैंने फटाफट से अपना डिश वॉशर ऑन किया और मैं अब फिर से अपना किचन मेरा सेट है, क्लीन है। तो मैं जल्दी है फटाफट से अपना बाकी का अपना रेडी होने, पर्स लिया, दुपट्टा कैरी किया। उसके बाद मैं अब जल्दी गुरुद्वारा दर्शन करने, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है, हमारे बहुत ही नज़दीक पड़ता है, हरियाणा में नियर बाई है चंडीगढ़ के। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो जब घर से ही कार जा रही है, मम्मी ने बोला है कि जाना है, तो वाई नॉट मी। तो मैं अभी फटाफट से बच्चों के साथ रेडी हो गई। ऑल्दो वैसे मैं एग्ज़ाम के टाइम पे कहीं पे जाती नहीं हूँ, बट गुरुद्वारा साहिब जाना था तो मैंने बच्चों को बोला फटाफट से अपना एक
सिलेबस का एक चैप्टर कवर करो फिर हम चलते हैं। तो कार में बैठे हैं हम, कुछ मेरी मदर इन लॉ हैं, इनके साथ बातें करते हुए कुछ ना कुछ। मेरी बेटी को एक फ्लावर मिल गया था बाहर, वो उठाया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो नेचर के कलर्स कितने ब्यूटीफुल हैं कि नेचर जब हमारे साथ जुड़ती है उनके कलर से हमारी खूबसूरती भी भर जाती है। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, और कितनी प्यारे कलर्स भगवान ने डाले होते हैं। तो फ्लावर को देख के हम थोड़ा सा खुश हुए, नेचर का नज़ारा लिया। उसके बाद ग्रीनरी क्रॉस करते हुए चंडीगढ़ की हम पहुंच गए हरियाणा, पंचकूला में ये गुरुद्वारा साहिब स्थित है। ये एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। ये 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। यहाँ पे माना जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार के साथ बंगानी का युद्ध करके पौंटा साहिब से वापस आ रहे थे, तो इस स्थान पे उन्होंने रुक के थे, अपना ब्रेक लिया था, रेस्ट लिया था अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पे थे भाई नड्डा, यहाँ उन्होंने उनके परिवार की, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की खूब सेवा की थी। तो मेरी बेटी ने यहाँ से कड़ा ख़रीदा, उसका कड़ा छोटा हो रहा था। फिर थोड़ा सा हमने सामान लिया जो कि अपनी श्रद्धा के हिसाब से हमने गुरुद्वारा साहिब में लंगर में देना होता है। तो ये जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका है विश्वास, जितना आपका प्यार है, वो हम लेके छोटी सी एक कोशिश की है कि हम भी अपनी तरफ से एक अपना दसवंत में से कुछ निकालें और भेंट करें। तो ये है गुरुद्वारा साहिब, बहुत ही विशाल सुंदर गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। यहाँ जाके इतनी शांति मिलती है गाइस कि जो लोग नहीं गए हैं प्लीज़ एक बारी प्लीज़ जाके देखिए। आप महसूस करेंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ खुद शोभायमान हैं, यहाँ बैठे हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जैसा कि आपको पता है उनके बुलावे के बिना कोई यहाँ नहीं जा सकता। अगर उनका बुलावा है तो आप कहीं पे भी होगे, आप चले आएंगे। तो बहुत ही पवित्र स्थान, यहाँ अंदर जो है बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, विशाल, बाहर बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत एरिया है बड़ा, जहाँ पे आप अपनी कार्स भी इजीली पार्क कर सकते हैं। वैसे तो मान्यता यहाँ पे पूर्णमासी की है कि पूर्णमासी वाले दिन संगतें यहाँ आती है और गुरु की ब्लेसिंग्स लेती हैं, बट बहुत रश होता है, पार्किंग की दिक्कत होती है और अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो हमें लगता है कि गुरुद्वारा साहिब एक ऐसा स्थान है जहाँ हम कभी भी जा सकते हैं, किसी भी दिन जाके अपने गुरु से मिल सकते हैं। तो ये गुरुद्वारा इसीलिए जाना जाता है, भाई नड्डा जी थे, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की बहुत सेवा की थी। तो उनसे खुश होकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि ये स्थान भाई नड्डा के नाम से जाना जाएगा, तो इसीलिए इस स्थान का नाम नाडा साहिब पड़ा। तो हमने थोड़ा सा पाठ किया, अपना चौपाई साहब का पाठ किया, गुरु की ब्लेसिंग्स ली, बैठ के दर्शन किए। बहुत सुंदर कलरफुल सजाया हुआ ये बाहर गुरु की जोत चल रही है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ का घी की जोत लेके आप अपने आँखों में जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम है वहाँ लगाओ तो आपकी वो चीज़ें ठीक होंगी। फिर गुरुद्वारा साहिब गए और लंगर ना छका, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो असली गुरु की ब्लेसिंग्स लंगर छक के ही प्राप्त होती है। गुरु का प्रसाद ग्रहण करके हम लोग सीधा बाहर निकले और बाहर चिलचिलाती गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। ये रहा बाहर विशाल गुरुद्वारा साहिब के दर्शन। ये देखिए खुली पार्किंग है, बहुत रश होता है, इतनी मान्यता है, लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। तो हम नज़दीक वाले क्यों ना जाएं। तो इसीलिए हमने भी ये सौभाग्य प्राप्त किया। तो मैं फटाफट से कार में अपने मदर इन लॉ के साथ बैठ के चल आई दर्शन करने। तो ये हम नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से, और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं जो लोग नहीं गए हैं मैं एक बारी फिर से कहूँगी प्लीज़ ज़रूर जाए और गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें।